तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एड्रेनालिन इंजेक्शन के बारे में जानेंगे, जिसे लाइफ सेविंग इंजेक्शन भी कहा जाता है। एड्रेनालिन इंजेक्शन, जिसे हम दूसरे नाम से एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं, ये एक तरीके का हार्मोन होता है जिससे मेडिसिन बनाई जाती है। वीडियो में हम आगे बढ़ने से पहले जानते हैं एड्रेनालिन हार्मोन क्या होता है और हमारी बॉडी में इसका क्या कार्य होता है। एड्रेनालिन हार्मोन जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ये ग्लैंड हमारी किडनीज के ऊपर होती है। ये एक तरीके का स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कब सिक्रीट होता है, जब हम बहुत ज़्यादा तनाव में होते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। उस टाइम पे ये हार्मोन सिक्रीट होता है और हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालने में ये मदद करता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि हमारे पीछे कोई जानवर हमें काटने के लिए हमारे पीछे लग जाता है, उस टाइम पे हम देखते हैं हमारी जो दौड़ने की स्पीड होती है, हमारी जो ताकत होती है, वो बढ़ जाती है। और वहीं हम दूसरी बार मतलब खुद से देखें कि अगर हमारे पीछे कभी कोई जानवर नहीं लगता और हम खुद से दौड़ के देखें या हम हमारी ताकत को देखें, तो हम उतना तेज़ दौड़ भी नहीं पाएंगे और हम में उतनी ताकत भी नहीं आ पाएगी। तो ये क्या होता है, ये एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। ये कब रिलीज़ होता है, जब हमें बहुत ज़्यादा डर जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, उस टाइम पर ये हार्मोन सिक्रीट होता है और हमें किसी भी कंडीशन में उस सिचुएशन से बाहर निकालता है। अब हम इसको देखते हैं कि मेडिकल में इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। उसी को ये हार्मोन होता है, इसी को एक मेडिसिन बनाई जाती है, इंजेक्शन के रूप में भी बनाया जाता है, टेबलेट्स के रूप में बनाया जाता है। अब मेडिकल में इसका किस तरीके से उपयोग होता है वो अभी हम इसमें देखेंगे। तो क्या है, इट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसीलिए इस जो हमारा एड्रेनालिन इंजेक्शन होता है, इसको फ्लाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। यानी कि लास्ट जो रिस्पॉन्स होता है पेशेंट को, उसी को इसको बोलते हैं। जो लास्ट रिस्पॉन्स होता है, जो बोलते हैं ना तीसरी सांसें, जो 3 सांसें लास्ट सांसें, उसमें जो फ्लाइट टू फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, उसी को बोलते हैं। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, कार्डियक अरेस्ट एंड एनाफिलिक शॉक। और इसका यूज़ कार्डियक अरेस्ट, दिल के दोहरे में अगर हार्ट अटैक आता है उसके टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता है। और एनाफिलिक शॉक, एनाफिलिक शॉक क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ के एलर्जी होती है, एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है, उसके कारण हमारे जो बॉडी में पूरे में स्वेलिंग आ जाती है। अब हमारी पूरी बॉडी में जब स्वेलिंग आ जाती है, उस टाइम पे भी इसका यूज़ किया जाता है। और वो जो स्वेलिंग आ जाती है उसी को बोलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक। उसके बाद है इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन और इंक्रीज ब्रीथिंग। ये जो इंजेक्शन होता है ब्लड सर्कुलेशन को भी इंक्रीज करता है और हमारी जो ब्रीथिंग रेट रहती है उनको भी इंक्रीज कर देता है। यूजेस, अगर इसके यूजेस की बात करें कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो यूज्ड इन पॉइजनस इंसेक्ट बाइट। अगर कोई पॉइजनिंग इंसेक्ट बाइट है, जहरीला कीड़ा अगर हमें काट लेता है, उसके कारण हमारी बॉडी में रिएक्शन होती है, एनाफिलिक शॉक लगता है, उस टाइम पे इसका एड्रेनल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। दूसरा है यूज्ड इन एनाफिलिक रिएक्शन। वही कि अगर एनाफिलिक रिएक्शन होती है तो उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन सेप्टिक शॉक लो बीपी। अगर सडनली लो बीपी या लो बीपी वाले जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें अगर लो बीपी सडनली हो जाती है, सेप्टिक शॉक होता है, उस टाइम पे भी एड्रेनालिन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद क्या है, यूज्ड इन एमरजेंसी कंडीशन इन आईसीयू। इसका सबसे ज़्यादा अगर इस्तेमाल कहीं पे करते हैं एड्रेनालिन इंजेक्शन का, तो वो आईसीयू में ही देखा जाता है, जिसमें कार्डियक अरेस्ट, अगर दिल का दोहरा पड़ता है, उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन बी गिव डायरेक्टली द हार्ट मसल। और ये जो इंजेक्शन होता है इसको डायरेक्टली हार्ट मसल्स में ही लगाते हैं अगर कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को देखने को मिलता है। उसके बाद फंक्शन की बात करें कि एड्रेनालिन जो इंजेक्शन होता है उसका क्या क्या कार्य होता है, तो इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। इंक्रीज हार्ट रेट, जो हमारे हृदय की गति होती है उसको ये बढ़ाता है। उसके बाद है इंक्रीज एयर पैसेज ऑफ लंग्स, जो हमारी एयर होती है उनको बड़ा, मतलब एयर पैसेज को लंग्स तक पहुँचाना, मतलब सीधी से हम समझे जो हमारी जो एयर होती है उसको अच्छी तरीके से ब्रीथिंग कराने का काम, जो हमारी हार्ट रेट है, ब्रीथिंग रेट है, वो बढ़ जाती है। ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल, और ब्लड को पूरी जो हमारी मसल्स होती हैं उन तक ब्लड को डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी काम करता है कौन, हमारा एड्रेनालिन इंजेक्शन। तो ये इसके कुछ फंक्शन होते हैं। अब रूट ऑफ ड्रग की बात करें कि जो हमारा एड्रेनालिन इंजेक्शन होता है इसको किस किस रूट से दिया जाता है, तो इसको मोस्टली 2 ही रूट से दिया जाता है। एक आईएम भी दे सकते हो और एक आईवी भी देते हैं। इसकी टेबलेट्स भी आते हैं, बाकी अभी हम 2 देखते हैं। आईएम यानी इंट्रामस्कुलर, जो हमारे मसल्स में लगता है। आईवी मतलब इंट्रावेनस, जो हमारे वेन्स में लगता है। तो
दिस इंजेक्शन इज यूज्ड इंट्रामस्कुलर व्हेन एनाफोलिक शॉक डेवलप्ड इन पेशेंट। आईएम पेशेंट को कब देंगे एड्रेनालिन इंजेक्शन? जब पेशेंट्स को एनाफेलिक शॉक की कंडीशन अगर पेशेंट में है तो उस टाइम पे जो एड्रेनालिन का इंजेक्शन होता है वो पेशेंट को आईएम देते हैं। क्यों? क्योंकि जब मतलब जैसे किसी भी चीज़ जैसे स्वेलिंग हो जाती है तो जब मसल्स में देंगे तो वो मसल्स से क्या होता है कि डायरेक्टली मसल्स तक पहुंचता है और उसके कारण जो इसका जो रिएक्शन देखने को मिलता है इंजेक्शन का वो जल्दी देखने को मिलता है एनाफोलिक शॉक में। और आईवी की बात करें तो इट इज़ यूज्ड इंट्रावीनस इज अ सम अदर कंडीशन लाइक कार्डियक अरेस्ट। और जो इंट्रावीनस कब देंगे? जब पेशेंट में कार्डियक अरेस्ट की मतलब कार्डियक अरेस्ट अगर पेशेंट को हुआ है, हृदय हार्ट स्ट्रोक हुआ है, उस टाइम पे ये आईवी इंट्रावीनस देते हैं। फिर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। हर मेडिसिन की तरह इस एड्रेनालिन इंजेक्शन के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं, जिससे एंजाइटी, घबराहट देखने को मिल सकती है, ट्रीमोर मतलब हाथ कँपाना देखने को मिल सकता है, वीकनेस देखने, कमजोरी देखने को मिल सकती है, स्वेटिंग, पसीना आने लग जाता है, नोज़िया, जी मचलना, वोमिटिंग, उल्टी, हेडेक, सिर दर्द या येलो स्किन, ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट इस इंजेक्शन के बाद हमारी बॉडी में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि किन किन पेशेंट्स को एड्रेनालिन इंजेक्शन नहीं दे सकते। प्रेगनेंसी, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसको ये इंजेक्शन नहीं दे सकते। ड्रग एलर्जी, अगर किसी को एड्रेनालिन इंजेक्शन से किसी तरीके की ड्रग एलर्जी है तो उसको नहीं दे सकते। लीवर प्रॉब्लम, अगर लीवर की किसी को शिकायत है तो उसको भी ये नहीं दे सकते। किडनी प्रॉब्लम, अगर किडनी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है पेशेंट को तो उसको भी ये नहीं दे सकते। और फिफ्थ है हमारा डायबिटीज़ को भी पेशेंट को ये नहीं दे सकते। तो इन कंडीशन में एड्रेनालिन इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। बट अगर प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है, अगर उनको एड्रेनालिन इंजेक्शन की नीड होती है तो वो डॉक्टर के कंसल्ट पे उसका डोज कम मात्रा में बना के दिया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।